मियाओ जिंग पर जानलेवा हमला होने वाला है और उसे बचाने के लिए चेन ये अपना ऐसा रूप दिखाएगा जिसे देखकर हर कोई डर जाएगा। पिछले एपिसोड के आखिर में मियाओ जिंग ने हुआयुन कंपनी के खिलाफ कुछ अहम सबूत जुटा लिए थे, लेकिन जब उसने उन सबूतों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना किया तो उसकी टीम के डिप्टी लीडर से उसकी बहस हो गई। तभी उनके बॉस मिस्टर सिन वीडियो कॉल पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिस्टर सिन प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही मिस्टर डिंग घबराकर कहते हैं, बॉस सिन, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो इन सब से बस मजाक कर रहा था। लेकिन बॉस सिन सख्त आवाज में कहते हैं, मैं हुआई सिटी से इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हूँ, इसलिए यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो मिस्टर डिंग से पूछते हैं, आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि ये किस चीज़ के पेपर्स हैं और आप सबसे बिना बताए इन पर साइन करवाने जा रहे थे। अगर कल को कोई समस्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप। इसके बाद बॉस सिन साफ शब्दों में कहते हैं, अगले हफ्ते मैं खुद टांग सिटी आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले कोई भी फैसला नहीं होगा और इस प्रोजेक्ट में अब से मियाओ जिंग जो भी फैसला करेगी वही फाइनल होगा। फिर वो पूरी टीम से पूछते हैं, किसी को कोई सवाल है? मिस्टर डिंग तुरंत कहते हैं, नहीं सर। इसके बाद वीडियो कॉल खत्म हो जाती है। उसी रात मिस्टर डिंग पूरी टीम को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाते हैं। वो सबके सामने कहते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से है। आज मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर डिंग चुपचाप बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ देर बाद मियाओ जिंग के जूनियर इधर उधर देखने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, मिस्टर डिंग कहाँ चले गए? उन्हें बाहर गए हुए काफी देर हो गई। मियाओ जिंग कहती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। इसके बाद मियाओ जिंग रेस्टोरेंट के बाहर आती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो तुरंत चेनी को फोन करती है और कहती है, जब तुम्हें समय मिले तो मुझे इस रेस्टोरेंट से पिक कर लेना। उसी समय कुछ गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो चारों तरफ मियाओ जिंग को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, अब साफ हो गया था कि ये सब मिस्टर डिंग की ही चाल थी। मियाओ जिंग धीरे से चेनी से कहती है, जल्दी पुलिस को फोन करो। चेनी घबराकर पूछता है, क्या हुआ? लेकिन मियाओ जिंग बिना समय गंवाए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, सारे गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। करीब 7-8 गुंडे उसके पीछे थे। भागते भागते मियाओ जिंग कार पार्किंग तक पहुँच जाती है। वो फिर से चेनी को कॉल करके कहती है, मैं पार्किंग में हूँ। चेनी तुरंत जवाब देता है, वहीं मत रुकना, बाहर मेन गेट की तरफ आओ। मियाओ जिंग जैसे ही बाहर की तरफ भागती है, एक गुंडा उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय चेनी अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है और बिना एक पल सोचे सीधे अपनी कार उस गुंडे से टकरा देता है। इसके बाद वो तुरंत मियाओ जिंग को कार में बैठा देता है और फिर अकेला ही उन सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। इसके बाद मियाओ जिंग कार के अंदर बैठी हुई सब कुछ देख रही होती है। उधर चेनी एक एक करके सभी गुंडों को बुरी तरह पीटने लगता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि सामने आने वाला कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। ये देखकर मियाओ जिंग भी डर जाती है, क्योंकि उसने चेनी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर में ज्यादातर गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनका लीडर अभी भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की एक रॉड थी। वो गुस्से में आकर चेनी की कार का शीशा तोड़ने लगता है। ये देखते ही चेनी सीधे उसके पास पहुंच जाता है और उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारने लगता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तभी चेनी लोहे की वही रॉड उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है। डर के मारे वो गुंडा तुरंत बोल पड़ता है। वो कहता है, हमें लुहाओ कंपनी के लोगों ने भेजा है। ये लड़की एक ऑडिटर है जो यहाँ की कंपनियों की जांच कर रही है। इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ इसे डराने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, ऑडिटर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी कंपनी की जांच करता है कि वहाँ कोई गैरकानूनी काम तो नहीं हो रहा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी चेनी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उस गुंडे को फिर से बुरी तरह मारने लगता है और इस बार वो सच में उसे जान से मारने ही वाला था। तभी मियाओ जिंग दौड़कर आती है और चेनी का हाथ पकड़ लेती है। वो बार बार कहती है, चेनी, होश में आओ, देखो मैं हूँ मियाओ जिंग। ये सुनते ही चेनी जैसे अचानक नींद से जाग जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगता है। मियाओ जिंग धीरे से उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, मैं यही हूँ,
तुम्हारे साथ। अब डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वहाँ जो कांग और उनका एक साथी पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं। जो कांग चेन यी से पूछते हैं, यहाँ आखिर हुआ क्या था? फिर वो कहते हैं, देखो, हम इसमें तुम्हारी गलती नहीं निकाल रहे हैं, बस जो हुआ है वो जानना चाहते हैं। लेकिन चेन यी गुस्से में कहता है, अगर मेरी गलती निकाल भी दोगे तो उससे क्या बदल जाएगा? तभी जो कांग के साथ आया दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, चेन यी, सर तुम्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं, इसलिए वो आराम से तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे। ये सुनकर चेन यी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, परिवार? इन्होंने ऐसा क्या किया है कि मैं इन्हें अपना परिवार मानूं? जो कांग उसकी बात का बुरा नहीं मानते, वो बस धीरे से पूछते हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जबकि चेन यी के हाथ में कांच घुस गया था और उसने गुस्से में अपनी ही मुट्ठी से कार का शीशा भी तोड़ दिया था। फिर भी वो कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने उस गुंडे को ज्यादा मारा है। जो कांग बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर मियाओ जिंग उनका इंतजार कर रही होती है। जो कांग उससे कहते हैं, उस जगह कैमरे लगे हुए थे, हमने सारी फुटेज देख ली है, साफ पता चल गया कि पूरी गलती उन गुंडों की थी। हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे और इस मामले में चेन यी पूरी तरह निर्दोष है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मियाओ जिंग राहत की सांस लेते हुए कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसके लिए माफ़ कीजिए। जो कांग मुस्कुराकर कहते हैं, क्या आजकल ऑडिटर की नौकरी इतनी खतरनाक हो गई है? फिर वो कहते हैं, मुझे तो याद है तुम अकाउंटेंट बनना चाहती थी, फिर ऑडिटर कैसे बन गई? मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, ये काम इतना खतरनाक नहीं होता। आज जो हुआ ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जो कांग हंसते हुए कहते हैं, सच में अब तुम पहले वाली छोटी मियाओ जिंग नहीं रही, अब तो बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बातें करने लगी हो। फिर उनका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहते हैं, इतने साल हो गए हम मिले ही नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोबारा टांग सिटी वापस आओगी। अगर आज वैन जिए यहाँ होती तो मुझ पर बहुत गुस्सा करती कि मैं तुम दोनों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। इसके बाद जो कांग पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम हुआयुन कंपनी में काम कर रही हो, तो क्या तुम इस बार चेन यी की वजह से वापस आई हो? मियाओ जिंग चुप रहती है। तब जो कांग कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुमसे ज़बरदस्ती जवाब नहीं मांग रहा। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, सच कहूँ उस समय मैं तुम दोनों की ठीक से हिफाजत नहीं कर पाया, आज भी मुझे इस बात का अफसोस है। मियाओ जिंग तुरंत कहती है, ऐसी बात नहीं है अंकल जो। जो कांग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहना, क्योंकि अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर वैन जिए भी जहाँ कहीं होगी खुश होगी। तभी जो कांग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मियाओ जिंग से कहते हैं, सारी पेपर वर्क की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब तुम चेन यी को घर ले जा सकती हो। इसके बाद मियाओ जिंग और चेन यी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि लड़ाई की वजह से उनकी कार बुरी तरह टूट चुकी थी। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, लगता है आज टैक्सी से ही घर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें मियाओ जिंग के बॉस मिस्टर सिन दिखाई देते हैं। वो भी टांग सिटी पहुंच चुके थे। वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं, मुझे हुआयुन कंपनी का पिछले 4 साल का पूरा डेटा चाहिए, एक भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि लुहाओ कंपनी के लोगों ने मियाओ जिंग पर हमला करवाया था। ये सुनकर मिस्टर सिन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं, अब इस मामले को हमारी कंपनी खुद संभालेगी। इधर टैक्सी में बैठे हुए चेन यी पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोलता। घर पहुंचने के बाद वो चुपचाप एक सिगरेट निकाल लेता है। तभी मियाओ जिंग उसके पास आती है। चेन यी धीरे से पूछता है, तुम तो अकाउंटेंट बनना चाहती थी, फिर ऑडिटर क्यों बन गई? मियाओ जिंग जवाब देती है, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने ऑडिटिंग शुरू कर दी थी। चेन यी तुरंत कहता है, ये काम बहुत खतरनाक है, इसे छोड़ दो। मियाओ जिंग शांत रहते हुए कहती है, आज जो हुआ ऐसा पहली बार हुआ है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। लेकिन चेन यी इस बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही? वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये नौकरी छोड़ दो। मियाओ जिंग भी अब उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैं इसे संभाल सकती हूँ, और मुझे लगता है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो वो सच में करना चाहता है। ये सुनकर चेन यी फिर से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मियाओ जिंग तुरंत उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। चेन यी अचानक गुस्से में कहता है, तुम आज मर ही जाती, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है? ये सुनते ही
इस बार मियाओ जिंग का भी 6 सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो ऊंची आवाज में कहती है, पहले तुमने मुझे इस शहर से दूर भेज दिया, मेरी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन तक बदल दी ताकि मैं कभी टांग सिटी वापस ही ना आ सकूं, और अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूं। आखिर तुम होते कौन हो मुझे हर बार आदेश देने वाले? चेन ये भी खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही? इस काम की वजह से न जाने कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। मियाओ जिंग तुरंत जवाब देती है, और जब तुम मिस्टर जांग के साथ काम कर रहे थे तब क्या तुमने अपनी और मेरी जान खतरे में नहीं डाली थी? फिर वो आगे कहती है, आज तक हम दोनों उस एक फैसले की कीमत चुका रहे हैं, फिर तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता अलग कैसे हुआ? चेन ये धीरे से कहता है, लेकिन तुम तो बच गई थी, मैंने तुम्हें हुआई सिटी भेज दिया था, इसलिए तुम आज सुरक्षित हो। मियाओ जिंग की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या चेनी? चेनी मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो और खुश रहो। मियाओ जिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? फिर वो अपना 6 साल का दर्द पहली बार उसके सामने खोल देती है। तुमने मेरी एप्लीकेशन बदल दी ताकि मैं कभी टांग सिटी वापस ना आ सकूं। मैं हुआई सिटी में बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने वहाँ कैसे दिन बिताए? चेन ये धीरे से कहता है, लेकिन वहाँ तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित थी, फिर तुम वापस यहाँ क्यों आ गई? मियाओ जिंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, जब मेरी जिंदगी अच्छी होने लगी तभी तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। फिर वो रोते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन? तुम वही इंसान हो जिसने मुझे खुद से दूर करके मेरा पूरा परिवार ही तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरा परिवार थे और तुमने ही मुझे सबसे दूर कर दिया। चेन ये दर्द भरी आवाज में कहता है, मियाओ जिंग, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। मैं अब कभी सामान्य या अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन मियाओ जिंग उसकी बात काटते हुए कहती है, अच्छा, अगर मैं अभी तुमसे कहूँ कि मुझे किस करो तो क्या तुम कर पाओगे? चेन ये बिना एक शब्द बोले सीधे मियाओ जिंग के पास आता है और उससे अपने करीब खींचकर किस कर लेता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पूरे ड्रामा का अब तक का सबसे भावुक सीन था। मियाओ जिंग ने पहली बार 6 साल का सारा दर्द चेन यी के सामने निकाल दिया, और शायद इस वक्त चेन यी को भी इसी एहसास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चेन यी धीरे से कहता है, मियाओ जिंग, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर बस इतना कहती है, ठीक है। अगले दिन चेन यी अपने बिलियर्ड्स हॉल में बैठा अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है। तभी वहाँ जो कांग आ जाते हैं। वो चेन यी के हाथ से पट्टी लेते हुए कहते हैं, लाओ मैं बांध देता हूँ। पट्टी बांधते हुए वो मुस्कुरा कर पूछते हैं, अब दर्द हो रहा है ना? चेन यी हमेशा की तरह कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कांग हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कोई बात तुम सुनोगे भी नहीं। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन के काउंसलिंग सेंटर चलना होगा। वहाँ के डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों से तुम वहाँ नहीं आए हो। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी हालत फिर पहले जैसी ना हो जाए। चेन ये तुरंत मना कर देता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब जो कांग कहते हैं, अब मियाओ जिंग वापस आ गई है। अगर कभी उसे तुम्हारे बारे में सच पता चल गया तब क्या होगा? ये सुनते ही चेन ये कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, जब समय मिलेगा तब आ जाऊंगा। लेकिन जो कांग कहते हैं, शायद मुझे इस बारे में मियाओ जिंग से बात करनी पड़े। इतना सुनते ही चेन ये तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मैं आज शाम ही आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर झो कांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसी समय मियाओ जिंग हाथ में लंच बॉक्स लेकर बिलियर्ड्स हॉल पहुंचती है। वो मुस्कुराकर कहती है, अंकल जो, आप भी यहाँ हैं? आइए आज हम सब साथ में खाना खाते हैं। उसी शाम चेन यी जो कांग के साथ काउंसलिंग सेंटर पहुंचता है। जो कांग उसे समझाते हुए कहते हैं, घबराना मत, ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप है, सब ठीक रहेगा। दोनों अंदर चले जाते हैं। काउंसलिंग सेंटर के अंदर डॉक्टर चेन यी से पूछते हैं, कल रात तुम्हें नींद कैसी आई? चेन यी शांत आवाज में जवाब देता है, ठीक थी। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, इस बार तुम पहले से काफी बेहतर लग रहे हो। इसके बाद डॉक्टर उसे आराम से लेटने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में चेन यी फिर से एक सपना देखने लगता है। उस सपने में वो एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर किसी आदमी से लड़ रहा होता है। रिंग के बाहर बैठा एक रहस्यमयी आदमी उसे लगातार आदेश दे रहा था कि क्या करना है।
ये सब देखते ही चेन ये फिर से घबराने लगता है। डॉक्टर बार बार उससे कहते हैं, चेन ये तुम इस सपने से बाहर आ सकते हो, खुद पर कंट्रोल करो। लेकिन चेन ये का डर बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर फिर कहते हैं, तुम अब वहाँ नहीं हो, तुम टांग सिटी वापस आ चुके हो, ये सिर्फ एक सपना है, खुद को बाहर निकालो। इसी बीच अचानक उसके सपने में मियाओ जिंग दिखाई देती है। वो मुस्कुराकर चेनी से कहती है, चलो घर चलते हैं। बस इतना सुनते ही चेनी की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर से ज्यादा सुकून था। उधर घर पर मियाओ जिंग के फोन पर चेनी का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, मुझे थोड़ा काम है, आज घर आने में देर हो जाएगी। दूसरी तरफ जो कांग काउंसलिंग सेंटर के बाहर चेनी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मियाओ जिंग भी पहुँच जाती है। दोस्तों, जो कांग और मियाओ जिंग के बीच क्या बात हुई, ये हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया। शायद इसका खुलासा आगे आने वाले एपिसोड्स में होगा। कुछ देर बाद चेन ही बाहर आता है। वो मियाओ जिंग को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, मुझे चिंता हो रही थी कि अंकल जो ने समय पर खाना खाया या नहीं, इसलिए मैं उनके लिए खाना लेकर आई थी। फिर वो चुपचाप चेनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। चेनी कुछ कहना चाहता है, लेकिन मियाओ जिंग उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए थे, अब और लड़ाई नहीं करेंगे, चलो घर चलते हैं। दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो कांग से कहते हैं, क्या आज तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि चेनी कैसा है? हर बार तो तुम मुझसे 10 सवाल पूछते थे। जो कांग मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार आप ही बता दीजिए, ज्यादा सस्पेंस मत रखिए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बार चेनी की हालत में पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जो कांग की आंखों में राहत साफ दिखाई देने लगती है। डॉक्टर आगे कहते हैं, इस लड़के की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद कभी ठीक नहीं हो पाता, लेकिन चेनी अलग है। जो कांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, तभी तो मैं चाहता था कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। तभी डॉक्टर अचानक पूछते हैं, क्या चेनी किसी को डेट कर रहा है? जो कांग हंसते हुए कहते हैं, पता नहीं, आजकल के बच्चों का क्या भरोसा। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि पूरे सेशन के दौरान वो बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, मियाओ जिंग। ये सुनते ही जो कांग सब समझ जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि चेनी के ठीक होने की सबसे बड़ी वजह कोई दवाई नहीं, बल्कि मियाओ जिंग है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जो कांग वहीं खड़े कुछ सोचने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दोस्तों, अभी तक हमें वेनजिए एक बार भी दिखाई नहीं गई है। इस एपिसोड में भी कई ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे लग रहा है कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन सच क्या है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपकी कोई थ्योरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।